कभी कभी ना आपको लगता होगा कि दुनिया की हर चीज आपके लिए पॉसिबल है, एनर्जी फुल है, कॉन्फिडेंस 100% है और आपको लगता है कि आप ही सुपरमैन हो, और अगले ही दिन सोफा, चॉकलेट और नेटफ्लिक्स आपकी लाइफ बन जाता है। ये सिर्फ मूड स्विंग नहीं है, ये एक रोलर कोस्टर है जो आपके ब्रेन को अंदर से चला रहा है, और इसी को हम कहते हैं द बाइपोलर डिसऑर्डर। अब आप ये सिम्टम सुनने के बाद समझोगे कि क्या ये मुझे है, तो नहीं, ये बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होता है। एक्सट्रीम, जो कुछ भी कह रहा हूँ वो एक्सट्रीम है। तो गाइज, बाइपोलर डिसऑर्डर एक ऐसा मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिससे मूड, एनर्जी और एक्टिविटी लेवल एक्सट्रीम फ्लक्चुएट करती रहती है। मतलब एक ही इंसान के अंदर कभी एक्सट्रीम हैप्पीनेस और ओवर कॉन्फिडेंस होता है, और कभी डीप सैडनेस और होपलेसनेस आ जाती है। ये नॉर्मल मूड स्विंग से थोड़ा लगने बहुत अलग है, क्योंकि इंटेंसिटी और ड्यूरेशन बहुत ज्यादा होता है। ये डेली लाइफ को सीरियसली अफेक्ट कर सकता है, लोगों को बहुत तकलीफ हो सकती है इसको, और वो आपको पागल खाने में भी भर्ती कर सकते हैं। अगर साइंटिफिक पर्सपेक्टिव देखा जाए तो ये ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर स्पेशली डोपामिन और सेरोटोनिन को टारगेट करता है। ये इम्बैलेंस की वजह से होता रहता है, और ब्रेन के कुछ की रीजन्स को जैसे कि एमिगडाला, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और हिप्पोकैम्पस को भी इन्वॉल्व करता है। एमिगडाला है जो कि इमोशनल रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डिसीजन मेकिंग और इंपल्स कंट्रोल को रेगुलेट करता रहता है, और हिप्पोकैम्पस मेमोरी और स्ट्रेस को हैंडल करता है। जब ये रीजन्स नॉर्मल फंक्शन से ज्यादा कम रिएक्ट करते हैं तब मूड और एनर्जी के एक्सट्रीम स्विंग्स दिखने लगते हैं। अब थोड़ा टाइप समझते हैं इसको तो आपको थोड़ा क्लैरिटी आएगी। बाइपोलर 1 डिसऑर्डर में फुल माइंड ब्लोन मैनिया होता है, इसे मैनिया भी कहते हैं शॉर्ट में, जो कि डिप्रेसिव एपिसोड्स के साथ साथ आता है। मैनिया में इंसान सुपर एनर्जेटिक, ओवर कॉन्फिडेंट और इंपल्सिव डिसीजंस लेने वाला और कम स्लीप लेने वाला हो जाता है। जैसे ब्रेन फुल टर्बो मोड पे होता है, बस वैसे ही। उसके उल्टा फिर डिप्रेशन फेज में ये सब बिल्कुल उल्टा करने लगता है। मोटिवेशन जीरो हो जाता है, होपलेस बन जाता है, लो एनर्जी और सोशल विड्रॉल कॉमन हो जाते हैं। मतलब सोशल लोगों से तो पूरी तरह से दूर ही रहने की कोशिश करते हैं। बाइपोलर 2 ये हाइपोमेनिया कहते हैं, जो थोड़ा माइल्ड वर्जन होता है मेनिया का, और डिप्रेशन फेज में यूजुअली लॉन्गर और इंटेंस होता है। समझने का सिंपल एनालॉजी ये है कि ब्रेन का मूड नॉब एक्सट्रीम और अनप्रेडिक्टेबल होता है। कभी 100% जाता है, कभी 0% हो जाता है, और कभी नॉर्मल 50% पे भी आ सकता है। सिम्टम्स के एग्जांपल्स भी काफी रिलेटेबल है। कोई एक दिन में 5 प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का सोच रहा है, जैसे कि पार्टी प्लानिंग, शॉपिंग और सोशल मीडिया पे फुल एक्टिव होना, और नेक्स्ट वीक वही बंदा सोफा पे चुपचाप नेटफ्लिक्स स्क्रॉल करता बैठा आपको मिलेगा, मतलब जंक फूड के साथ। मोटिवेशन एकदम जीरो हो चुका होगा। जेनेटिक्स भी मैटर करता है। अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में बाइपोलर हो, मतलब उसके पेरेंट्स या फिर दादा दादी इनमें किसी में हो, तो रिस्क ये है कि 60 to 80% तक इंक्रीज हो सकता है आप में भी। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि मैनियाक फेज में ब्रेन की क्रिएटिविटी टेम्पररी स्पाइक हो जाती है, मतलब बहुत क्रिएटिव हो जाता है इंसान। कई फेमस आर्टिस्ट और राइटर्स के केस में ये देखा गया है, तो बिल्कुल भी बेसलेस बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अनमैनेज बाइपोलर डिसऑर्डर लाइफ में कियोस, रिलेशनशिप और करियर इश्यूज क्रिएट कर सकता है। ट्रीटमेंट में मूड स्टेबलाइजर्स, थेरेपी, लाइफस्टाइल चेंज और स्लीप रेगुलेशन क्रूशियल होता है। फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी मूड स्विंग्स इतने एक्सट्रीम हो जाते हैं कि कंट्रोल करना बहुत जरूरी बन जाता है। और सपोर्ट तो इसीलिए सपोर्ट करना भी, सपोर्टर्स भी इरिटेट हो जाते हैं, वो पेशेंट्स बहुत ही भयंकर होते हैं, मतलब बहुत इरिटेटिंग होते हैं। सच देखे तो ये ब्रेन का रोलर कोस्टर ही है, समझ रहे हो। कभी फुल टर्बो मोड और कभी डायरेक्ट एरोप्लेन मोड पे चले जा रहा। बाइपोलर डिसऑर्डर सिर्फ मूड स्विंग्स नहीं है, ये ब्रेन का केमिस्ट्री का कॉम्प्लेक्स गेम है, क्योंकि बहुत भयंकर पेशेंट होते हैं। तो गाइस, बाइपोलर डिसऑर्डर सिर्फ इमोशनल हाइट्स या फिर लोज नहीं है, ये ब्रेन के केमिकल्स और स्ट्रक्चरल पैटर्न्स का कॉम्बिनेशन है। अगर आपने कभी अपने फ्रेंड के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट देखा हो तो प्लीज कमेंट में बताना। बेवजह उसको ये बाइपोलर डिसऑर्डर से चिढ़ाने से कुछ मतलब नहीं होगा। कमेंट में जरूर शेयर करो आपका एक्सपीरियंस, और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, बिकॉज दिस वाज माय सेकंड वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल, एंड अभी मैं साइकोलॉजी कर रहा हूँ, तो इट्स ऑब्वियस दैट आई हैव टू बी शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन विद यू। द माइंड स्टेशन विद आरजे विक्रम, ऐसे ही स्टेशन पे बहुत सारे लोग आने वाले हैं, आई एम गोइंग टू इनवाइट देम। स्टे ट्यून्ड विद आरजे विक्रम फॉर मोर।